Hi guys, very happy Diwali to all of you. May you get the best of health and wealth in the coming times. और बाकी बचा हुआ साल भी आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए. That's all I pray for. अब आते हैं आज के मैच के ऊपर. इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का थर्ड टेस्ट मैच आज चालू हुआ. एंड आई वांटेड टू मेक अ प्रीव्यू कल, बट कल दिवाली थी. मुझे मालूम था कि बहुत सारे लोग देख नहीं पाएंगे, तो मैंने ये सोचा था कि फ़र्स्ट डे जो मैच का होगा उस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा. और कुछ इस तरीके की हमारी क्रिकेट आज खेली गई. स्पेशली इंडियन टीम ने लास्ट के जो 10 मिनट 2 ओवर जो खेले हैं वो इस तरीके से खेले गए हैं कि आज बहुत बनता भी है कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को लेकर कुछ बातें करी जाए. हम लोग 2-0 से सीरीज़ हार चुके हैं. ये थर्ड टेस्ट मैच, फाइनल टेस्ट मैच है सीरीज़ का. इसके बाद हमारी अगली सीरीज़ 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी विल स्टार्ट फ्रॉम 22 नवंबर. एंड हम ऑलरेडी काफ़ी अब डिफ़िकल्टी में आ गए हैं रिगार्डिंग आर प्लेस इन द WTC फाइनल्स. वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल्स के लिए हमें कम से कम अपने बचे हुए इस टेस्ट मैच को मिला के और 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ 6 टेस्ट मैचेस में से आउटराइट क्वालिफिकेशन के लिए हमें 4 टेस्ट मैच जीतने पड़ेंगे. सो इट इज़ ऑलरेडी वेरी टफ फॉर इंडिया. और उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम ये वाला कम से कम घर का हमारा जो होम सीज़न का लास्ट टेस्ट मैच है वो हम जीतें. एटलीस्ट वी मेक द सीरीज़ 2-1. और अगर हम ये टेस्ट मैच हार जाते हैं सो दिस विल बी अनदर हिस्टोरिक मोमेंट, क्योंकि हम अभी सेकंड टेस्ट मैच हार के एक हिस्ट्री हमने गलत तरीके से बनाई है. हम 12 साल बाद 12 साल बाद हम टेस्ट सीरीज़ हारे हैं इंडिया में, और न्यूजीलैंड से फर्स्ट टाइम एवर हम सीरीज़ हारे हैं इंडिया में. सो अगर हम वाइट वॉश हो गए 3-0 से हार गए न्यूजीलैंड से, दिस विल बी द फर्स्ट एवर टाइम जब इंडिया में टेस्ट मैच सीरीज़ सारे टेस्ट मैचेस हार गई है. वी हैव नेवर बीन वाइट वॉश्ड इन इंडिया. सो इट विल बी द वर्स्ट काइंड ऑफ हिस्ट्री दैट विल बी मेड. अब आज का जो मैच था बड़ा ही एक अजीब तरीके की क्रिकेट मैं कहूँगा इंडिया ने खेली. इंडिया को जितना एक अर्जेंसी दिखनी चाहिए थी उनकी एक पोजीशन में, एक उनके गेम में, बिकॉज दे आर 2-0 डाउन. उनको किसी भी हाल में मैच जीतना है टू गेन सम एसेंशियल पॉइंट्स फॉर द WTC फाइनल्स. वो दिखी नहीं. वही सेम गलतियाँ मैंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले आर्टिकल में अपने लिखा था कि रोहित शर्मा वनडे और T20 के बहुत अच्छे कैप्टन हैं, क्योंकि उनका एक एटीट्यूड काफ़ी लेड बैक है. वो फास्ट मूविंग गेम में काफ़ी रिलैक्सड होके समझ सकते हैं, एनालाइज सही तरीके से कर सकते हैं. बट इन अ टेस्ट मैच एक बहुत ही डायनामिक माइंडसेट चाहिए होता है, वेयर यू नीड टू रियली कॉन्स्टेंटली मेक चेंजेस, मेक द गेम टेक कंट्रोल ऑफ द गेम बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक. आपको गेम को अपने हिसाब से स्ट्रांगली पकड़ के लेके चलना पड़ता है, रादर देन कि जो हो रहा है उसको होने दें. ये गलतियाँ रोहित शर्मा ने पहले 2 टेस्ट मैचेस में की थी. अपनी कैप्टनसी में फील्ड को दूर दूर करके बहुत इजी सिंगल्स आ रहे थे, बैट्समैन आराम से सेट होके उसके बाद रन बनाए उन्होंने. आज भी वही गलती हुई. हमने न्यूजीलैंड को 235 पे ऑल आउट कर लिया, लेकिन आई डू फील कि जिस तरीके से पिच खेल रही थी, फर्स्ट ही सेशन में अप एंड डाउन हो रहा था, स्पिन हो रही थी, एक रैंडम बाउंसेस हो रहे थे. इट्स नॉट अ गुड साइन. इंडिया टॉस हार गई है. इंडिया विल बी बैटिंग लास्ट ऑन दिस विकेट. बहुत मुश्किल होगा. एंड द ओनली वे वॉज कि हम न्यूजीलैंड को बहुत जल्दी आउट करें, एटलीस्ट 100-200, और हमारे पास चांस भी था. मुझे इमीडिएटली फर्स्ट सेकेंड ओवर में लग गया था कि जडेजा को आपको बिफोर एनी ऑफ द स्पिनर्स कम, हमें सबसे पहले जडेजा को जडेजा को लाना पड़ेगा, क्योंकि ये पिच बाउंस में वेरी हो रही है. इसमें पिच बाउंस इज़ अप एंड डाउन. ऐसी पिचेस पे जडेजा इज़ द मोस्ट इफेक्टिव बॉलर. ही शोड इट. बाद में उन्होंने 5 विकेट लिए, और ही वॉज वन ऑफ द बिग रीजन्स कि न्यूजीलैंड का एकदम से डिक्लाइन हुआ, फटाफट उनका ट्रिगर हुआ कोलैप्स. फिर हम जब बैटिंग करने आए, रोहित शर्मा तो खैर अनफॉर्चुनेटली वो एक हल्की सी पिच के कारण आउट, हल्की सी मिसबिहेव बॉल हुई. अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा. उनकी टेक्निक थोड़ी सी इस समय एक्सपोज हुई हुई है. वो स्क्वायर हो रहे हैं, बार बार खुल रहा है उनकी बॉडी. इज़ नॉट प्लेइंग साइड एंगल, पूरा नहीं खेल रहे हैं, बट ठीक है. बट उसके बाद इंडिया ने ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रिकवर किया था. वी वर अराउंड 78 और 80 फॉर 1, और लास्ट के 2 ओवर बचे थे, 3 ओवर बचे थे, और हालांकि 8 या 10 मिनट का खेल बचा था. यशस्वी जायसवाल ने पूरे इस सीरीज़ में बहुत ही वियर्ड तरीके से आउट होने का एक ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी ली हुई है.
वो स्टंप भी हो चुके हैं, छक्का मारने जा रहे हैं, स्टंप हो गए हैं। बहुत अलग अलग तरीके से उनको आउट, वो खुद अपने गलतियों से बहुत ज़्यादा हुए हैं इस सीरीज़ में। अगेन रिवर्स स्वीप करने गए, आउट हो गए। उसके बाद नाइट वॉचमैन भेजे गए और ये सिराज को भेजा गया, जबकि पता है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ी सी एक स्किल्स चाहिए हैं। इट्स नॉट कि आप फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, फ्लैट पिच है, लास्ट के 2 ओवर बचे हैं, आप आराम से किसी को भी भेज दो वो निकल जाएंगे। नहीं, इफ़ यू आर वांटिंग टू सेंड अ बैट्समैन नाइट वॉचमैन टू शील्ड योर मेन बैट्समैन, तो आपको कोई एक डिसेंट स्किल वाला बैट्समैन तो भेजना पड़ेगा। आपने सिराज को भेज दिया, वो आउट हो गए और उन्होंने रिव्यू भी ले लिया, वेस्ट कर दिया बिल्कुल क्लियर प्लम एलबीडब्ल्यू के ऊपर। बहुत बहुत ही मतलब इट्स लाइक ब्रेन फेड ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और उस पे सोने पे सुहागा, कोहली रन आउट हो गए। 2 मिनट बचे हैं, लास्ट की कुछ बॉल बची हैं, उसमें कोहली को क्या अर्जेंसी थी सिंगल लेने की। एक अजीब तरीके की नर्वसनेस दिख रही है इंडिया के बैटिंग में, जो कि ऐसा लग रहा है कि फटाफट कुछ रन बना के और सीधे आगे बढ़ें, नहीं तो पता नहीं कब आउट हो जाएंगे। ये तब होता है जब अपनी बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है किसी भी प्लेयर को। स्पेशली रोहित शर्मा और विराट कोहली की तो बहुत ज़्यादा लग रहा है बैटिंग में। रोहित शर्मा को कुछ कैचेस भी छूटे उनके एंड देन ही गॉट आउट। विराट कोहली मतलब कंपोज नहीं लग रहे थे वो अपने बॉडी लैंग्वेज में, और फटाक से तो आउट भी हो गए, वो रन आउट हुए अपनी खुद की कॉल की गलती से। एंड मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, वी आर नाउ 4 विकेट्स डाउन और हमको अभी मतलब एटलीस्ट 100 रन की अगर हम लीड नहीं लेंगे, क्योंकि हमें लास्ट बैटिंग करनी है इस विकेट पे, और हमने पिछले मैच में देखा है कि हमारी लास्ट बैटिंग करने में क्या हालत होती है। सो हाउ आर वी गोइंग टू एक्चुअली विन और गेट इन टू अ विनिंग पोजिशन इन दिस मैच? क्योंकि अगर हमने लीड नहीं ली और न्यूजीलैंड ने 200 बना लिए, तो आप यहाँ पर 150-200 से ज़्यादा रन मुश्किल हो जाएंगे आपको बनाने लास्ट इनिंग्स में। सो इंडियाज़ गॉट इट्स वर्क कट आउट एंड आई सिंसियरली होप कि कल शुभमन गिल और ऋषभ पंत बहुत लंबी पारी खेलें। और सरफराज खान के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर वो इस इनिंग्स में फेल हुए और इस टेस्ट मैच में उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, तो बहुत चांसेस हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनको शायद चांस नहीं मिलेगा। केएल राहुल खेलेंगे और शायद फिर दूसरे बैट्समैन को, दूसरे जो नए लोग हैं इनको भी चांस मिल सकता है। सो सरफराज खान के ऊपर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टू टेक इंडिया टू अ गुड टारगेट। सो बहुत बहुत ख़राब क्रिकेट खेली गई लास्ट के कुछ 10 मिनट में, और पूरे ही दिन थोड़ा एक लथार्जी दिखी। जो मैंने बताया कैप्टनसी की कुछ गलतियाँ दिखी, बट मोर इम्पॉर्टेंटली वो 10 मिनट जो लास्ट के थे वो उसने पूरा दिन ख़राब कर दिया इंडिया का। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है इस समय, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया खेल रही है, एक होता है कि कई बार एक ख़राब छोटा सा स्पेल होता है और उसमें आपकी टीम ख़राब खेल जाती है, और अदरवाइज दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। बट इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग वेरी वेरी बैड क्रिकेट इन दिस इंटायर सीरीज़। हर इनिंग्स में इंडिया गड़बड़े कर रही हैं, बहुत बड़े ब्लंडर्स कर रहे हैं। सो आई डोंट नो हाउ दे विल रिकवर। मैं ऐसा मानता हूँ कि मिरेकल्स के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए, और इंडिया इस जगह पे आ गई है इस टेस्ट मैच में भी कि अब अगेन वो कुछ दे विल हैव टू रियली टिक देमसेल्व्स आउट ऑफ द पिट। मिरेकल चाहिए उनको वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। दे विल हैव टू विन दिस मैच एंड दे विल हैव टू बी वेरी वेरी कन्विंसिंग। एंड वहाँ पर जीतने के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचेस उनको सीरीज़ जीतनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया में टू क्वालिफाई फॉर द WTC फाइनल्स, अनलेस अगेन दूसरी टीम्स की हार आपको एडवांटेज दे और आप पहुंच जाएं WTC फाइनल में। बट इंडिया इज़ नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट एंड आई सिंसियरली होप दे बाउंस बैक। सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी, आई एम नॉट रियली एक्साइटेड कि इंडिया इस मैच में कैसे कम बैक करेगी। बट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, लेट्स विश देम द बेस्ट। सो या आई विल प्रॉब्ली बी बैक नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़ में। देखते हैं जिस भी तरीके की क्रिकेट होगी, आई क्रिकेट का उस दिन का उसका एनालिसिस करके मैं वापस आऊँगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।